अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने आपको हर खैर व फजीलत में बे इंतहा कसरत बख्शी है। बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, ये हदिया तशक्कुर है। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा। जी, अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 में हम स्केलर प्रोडक्ट और उसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। उसकी 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, अलजेब्रिक डेफिनेशन और मैट्रिक्स डेफिनेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इफ़ यू वांट टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल एंड लेक्चर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get all notifications regularly. Properties की तरफ बढ़ते हैं। The dot product fulfills the following properties of A, B, C are real vectors in the R is a scalar होगा। आप लेट करते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो A, B और C यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आपके पास क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। और R अगर इनके अंदर कोई यूज़ हुआ है तो वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है कि आपके पास ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन फिर भी देख लें कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं, जो कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो होल्ड करता है। कहते हैं विच फॉलोज द डेफिनेशन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कि आपके पास अगर थीटा हो, एंगल हो ए और बी के दरमियान, तो फिर आपके पास ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ऐसे होता है ना। लास्ट में हमने यही फार्मूला प्रूफ भी किया था। अगर यहाँ पे आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी जगह चेंज करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपके पास 2 × 3 को 3 × 2 लिख दें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा। 2 3 भी 6 आएगा और 3 2 भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्वांटिटी में दो जो है वो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ए को जो है वो बाद में रख दिया और बी को पहले लेकर आ गया, ठीक है जी। सो हमारे पास ए बी कॉस थीटा कैसे चेंज हो गया, बी ए कॉस थीटा। तो अब ये कैसे बन गया, बी जो है वो आपके पास पहले आ गया, ठीक है, और ए जो है वो आपके पास ए कॉस थीटा बाद में आ गया ए के तौर पर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, लेकिन ओवर वेक्टर एडिशन, वेक्टर की एडिशन पे ये होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे कि आपके पास ए डॉट इंटू बी प्लस सी, ए वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर की एडिशन से, बी प्लस सी से। तो आप फिर क्या करेंगे, वो बराबर हो जाएगा कि अगर हम ए को बी से डॉट प्रोडक्ट अलहदा ले लें, यानी ए को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दें और फिर ए का डॉट प्रोडक्ट सी से अलहदा ले लें और प्लस कहाँ आएगा, दरमियान में आ जाएगा। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि आपके पास वेक्टर एडिशन पे होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बाय लीनियर होता है ये भी एक किस्म का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास बी के साथ यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी आ गई है जो आपने क्या कर लेनी है, कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे यहाँ पे दूसरी साइड पे, लेकिन ये जो आर है ये बाहर कहाँ आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा। बाकी सेम ए डॉट सी वैसे का वैसा ही आ जाएगा जैसे लास्ट में हमने लिखा था। ठीक है जी। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको आपको डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ स्केलर कॉमन है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी है जो कॉमन है। तो आपने इधर से C1 कॉमन ले लिया, इधर से C2 कॉमन ले लिया, तो आप जब जो है ना दोनों को इकट्ठा कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर कॉमन आ जाएंगे और अंदर बच जाएगा A डॉट बी। अब आप A डॉट बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट पे वो बाहर कॉमन आ सकता है और आपस में मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। हाँ जी, स्केलर मल्टीपल भी है, ये बाइलिनियर भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो क्यों नहीं है? वो कहता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन अ स्केलर एंड ए डॉट बी एंड वेक्टर सी इज नॉट डिफाइंड। आप कहते हैं कि ये आ रहा है जी ए डॉट बी डॉट सी, आपने ले लिया ए डॉट बी इंटू डॉट सी, यही होता है ना एसोसिएटिव लॉ में, जो कि बराबर हो जाता है। मैं यहाँ पे पूरा जो है ना वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि जो हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के, यही कहते हैं ना आप। तो मैं इनमें से एक ही साइड को, एक ही जो है ना वो साइड को आपको समझा देता हूँ कि आपके पास ए डॉट बी डॉट सी बराबर क्यों नहीं होता। अब देखें कि सबसे पहले हम ये होता है कि ब्रैकेट वाली चीज़ों को हल करते हैं। ठीक है, तो हम फर्ज किया ए डॉट बी हमने निकाल लिया, जो वो तो जो हल हो जाएगा, ए डॉट बी आप निकाल लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो उसका आंसर कैसे आता है? स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसका आंसर आ गया 3, जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल की थी उसमें 3 आंसर आया था। डॉट सी, तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम? किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी भी आपके पास जो है ना वो वेक्टर दिया हुआ, उससे डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तो स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट जो है ना नहीं लिया जा सकता किसी वेक्टर क्वांटिटी से। वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से ही डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता। तो ये जो आपके पास एसोसिएटिव लॉ है ये होल्ड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, वो कहता है ए अगर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। ए अगर बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो आपके पास जो है वो, अगर ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो हों, अगर ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो हों तो आपके पास ए डॉट बी क्या आएगा? 0 आएगा। इससे उलट देखें अगर हम, तो अगर ए डॉट बी 0 आता है आपका आंसर, तो फिर आप समझ रहे हैं ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन इसको हमें कैसे पता चलेगा? कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, यही होता है ना। अगर मेरे पास ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी के ऊपर मैंने क्या कह दिया? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा? थीटा 90 का होगा ना। कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे परपेंडिकुलर होती है तो उसका थीटा तो 90 का होता है। अगर यहाँ पे थीटा 90 का आ जाए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें ए पी कॉस 90। ठीक है जी, ए बी कॉस 90, कॉस 90 हमारे पास होता है 0। आप बेशक कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो ए बी इंटू 0 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट था वो क्या हो गया? 0 हो गया। किस वजह से? क्योंकि ए बी के ऊपर क्या था? परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई हो कि आपके पास ए डॉट बी क्यों होता है 0 जब ए बी परपेंडिकुलर हो? क्योंकि थीटा 90 का होता है। जब थीटा 90 का होता है तो कॉस 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब कॉस 90 0 होता है तो उस वक्त हमारे पास ए डॉट बी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किसकी वजह से? ए के बी के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमारे पास आगे क्या है? नॉन कैंसिलेशन। ऑर्थोगोनल भी है, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है, तो फिर कैंसिलेशन भी नहीं है। इसमें कैंसिलेशन भी होल्ड नहीं करते कि आपके पास ए डॉट बी है इक्वल टू ए डॉट सी है, तो आप इस वेक्टर को इस वेक्टर से कैंसिल नहीं कर सकते।
क्योंकि ये वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे आमतौर पर आपके पास 2b इक्वल टू 2c, तो अब ये 2 जो है वो तो आपके पास कोई स्केलर है ना, तो आप 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। आमतौर पर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ये कैंसिलेशन होल्ड करती है, तो फिर आपके पास b इक्वल टू किसके आ जाता है, c आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर्स हैं और डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो ये जो कैंसिलेशन है आमतौर पर होल्ड करती है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लास्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे पास, ठीक है। इसने कहा डज नॉट ओबे द कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। तो याद रखना है कि 2 चीज़ें होल्ड नहीं करती, एसोसिएटिव लॉ और कैंसिलेशन लॉ, ये 2 होल्ड नहीं करते, बाकी होल्ड करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल जो है वो आपने डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव लेना है, ए डॉट बी का आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो कैसे होगा, डी ओवर टी एक्स, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, डेरिवेटिव लेना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट का, तो वो कैसे आएगा, उस पर मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे कैसे अप्लाई होगा कि आप पहले करेंगे ए का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी सेम टू सेम रहेगा, प्लस फिर ए सेम टू सेम रहेगा, बी का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए का डॉट प्रोडक्ट, ए का जो है वो आप जो है डेरिवेटिव लेंगे, बी टू सेम, फिर प्लस ए सेम टू सेम, बी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ए का डेरिवेटिव डॉट बी प्लस ए बी का डेरिवेटिव, यानी एक जो है ना हिस्से में आप ए का डेरिवेटिव लेंगे और एक हिस्से में बी का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरीके से एक हिस्से में बी सेम रहेगा और एक हिस्से में ए सेम रहेगा। जो सिंपल आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में भी वही का वही प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे और हक सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। If you like my lecture, so please like, comment and share the video. Subscribe the channel to get all the notifications regularly. Thanks for